अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 5.1 का उर्दू मीडियम में सॉल्यूशन सीखेंगे। अगर हम मश्क नंबर 5.1 का पहला ही सवाल देखें तो कहता है कि दर्ज नातक जुमलों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखिए। यानी कि इस तरह के ना कि हमारे पास 11 मुख्तलिफ सवाल दिए हैं, आपने इनको मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है। इन सवालों को मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखने से पहले आपको ना कि 2-4 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ना कि आप जब इनको ना कि मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखने जाएंगे तो आपने कामन निकालना है। अब कामन कैसे निकालेंगे, उसमें अगर मैं सबसे पहले अगर बात करूं फॉर एग्जाम्पल के चले ना कि हम टेबल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास आ जाएगा 4 और दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाए फॉर एग्जाम्पल 4x = 20 आ जाए। ये इस तरीके से हमारे पास आ जाए तो ये देखेंगे तो आप लोगों के पास 2 के टेबल पर भी ये दोनों जा रहे हैं और 4 के टेबल पे भी जा रहे हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेबल हमने कामन निकालना है। तो इस सूरत हाल में जब आप लोगों के पास दोनों रकमें या तीनों रकमें 2 से 1 से ज़्यादा टेबल पे जा रहे हों तो आपने बड़ा जो टेबल है ना उसको कामन निकाल लेना है। यानी इसमें से हमने 4 को कामन निकाल लेना है। बाकी अगर आप लोग देखें यहाँ से हमारे पास x बच जाएगा, यहाँ पे 4, 5, 20 इस तरह से हमने इसे लिख देना है। यानी कि टेबल जो है वो हमने बड़ा कामन निकालना है। अब हम दूसरी साइड पे आते हैं, यानी कि ABC वाले जो नंबर्स आ जाएंगे जिन्हें हम वेरिएबल्स भी कहते हैं, तो उनको हमने कि कैसे कामन निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया है जी A की 3 और दूसरे नंबर पर आ गया हमारे पास A की 2 और तीसरे नंबर पर आ गया जी A अकेला। अब हमें यहाँ से कैसे पता चलेगा, यहाँ से तो हमने कहा कि चलें जी जो बड़ा टेबल आएगा उसको आप लोग कामन निकाल लें। अब यहाँ से हमारे पास टेबल तो कोई है ही नहीं, अब हमने क्या कामन निकालना है। तो A की 3 का जो है ना यहाँ पे हमारे पास मतलब होता है A.A.A यानी कि 3A हैं। A की 2 का मतलब है हमारे पास 2A हैं और ये तो हमारे पास एक ही A है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखें तो कामन क्या निकलेगा, तो कामन का मतलब है कि जो सब में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो आप लोगों के पास ये एक A इधर, इधर और इधर, ये जो एक A है ना वो तीनों में कामन है। हालांकि जो इसमें सबसे ज़्यादा A है वो 3 है। अब हम 3A को कामन नहीं ले सकते, हम वो लेंगे जो सबसे कम होगा। यानी कि अगर आप लोग ABC वाले नंबरों में कामन निकालने जाएंगे तो वहाँ पे आपने देखना है कि जो सबसे कम हो वो कामन निकलेगा, यानी अकेला A हमारे पास कामन निकलेगा। अब हर दफ़ा हमने ना कि इनको इस शक्ल में नहीं लिखना, जस्ट आपने वैसे ही आपको पता होना चाहिए A की 3 है तो उसका मतलब इस तरह से आपके पास 3A है। A की 2 है तो आपको पता होना चाहिए कि 2A है और A अकेला है तो आपके पास A है। तो इस तरीके से आप लोग कामन निकाल सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये रकम होती ही ना तो फिर आपने देखना था कि एक A ये कामन हो गया और दूसरा A हमारे पास ये कामन हो गया, यानी कि अब A की 2 हमारे पास कामन हो जाना था। तो चलें ये बेसिक चीज़ें समझने के बाद अब हम अपने सवाल सॉल्व करते हैं। अगर इसी का ना कि पहला ही सवाल देखें तो हमारे पास है जी 3A की 2 - 6AB और बटे में है जी 2A की 2B - 4AB की 2। अब यहाँ से देखें तो हम ना कि सबसे पहले ऊपर वाले में ना कि कामन निकालते हैं कि वो क्या निकलता है। तो आप लोग देखें ना तो 3 का टेबल कामन निकल रहा है, यानी 3 1 3 3 2 6। तो हम यहाँ पे लिखने पहले तो 3 का टेबल हमारे पास कामन निकल आया है। उसके बाद देखें तो ये A की 2 है और ये अकेला A है। तो इन दोनों में से अगर आप लोग देखें एक A हमारे पास कामन निकल आएगा। अब B इधर है इधर नहीं है, तो अगर कामन हमने किसी चीज़ को निकालना है तो वो दोनों साइडों पे होना चाहिए। तो दोनों साइडों पे नहीं है तो वो कामन नहीं निकल सकता। तो चलें ये कामन निकल आया तो अब हम ना कि ब्रैकेट में लिखेंगे और देखते हैं कि बाकी क्या बच गया। ये 3 कामन निकल आया तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। A की 2 में से एक A कामन निकल आया तो एक A यहाँ पे हमारे पास बच गया। अब ये माइनस है ये उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो 3 2 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ गया। ये एक A था वो कामन चला गया और साथ में हमारे पास ना कि B आ जाएगा। इस तरीके से ये ऊपर वाला तो हमने ना कि कामन लेके लिख दिया। अब नीचे वाले पे आते हैं तो नीचे वाले में देखें पहले हमने टेबल देखना होता है कि कौन सा कामन है। तो यहाँ पे देखें कि 2 का टेबल हमारे पास कामन आ रहा है तो 2 हम ना कि कामन लिख लेते हैं।
उसके बाद देखें ए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ए है। तो जो ए, जब ए बी सी वाले मैंने आप लोगों को कहा था कि जो नंबर होंगे उनमें जो सबसे कम होगा ना वो कॉमन आएगा। तो सबसे कम हमारे पास 1 ए है, तो यानी 1 ए हमारे पास कॉमन आ गया। बी में देखें ये 2 हैं, ये 1 है, तो 1 बी हमारे पास कॉमन आ जाएगा। अब आगे देखें अंदर हमारे पास बचता क्या है, ये 2 कॉमन चला गया, ए की 2 में से 1 ए कॉमन गया, तो 1 ए बच गया, और बी ये कॉमन चला गया, तो बी यहाँ पे नहीं बचेगा। ये अलामत हमारे पास उसी तरीके से आ गई। यहाँ से देखिए 2 2 4, यानी कि ये हमारे पास 2 बच जाएगा। 1 ए कॉमन चला गया, वो हम नहीं लिख सकते। ये बी की 2 है, तो 1 बी कॉमन चला गया, तो 1 बी हमारे पास यहाँ पे बच गया। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब लिखने के बाद आप लोग देखें ये a-2b है, ये भी a-2b है, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हमारे पास ना कट सकते हैं। अब ऊपर देखें तो हमारे पास बच गया जी 3a, नीचे देखेंगे तो आप लोगों के पास है 2ab, ये आप लोगों के पास बच रहा है। इनमें से भी अगर आप लोग देखें ना तो ये a और ये a हमारे पास ना कट गया, ऊपर बच गया सिर्फ अकेला 3 और नीचे बच गया हमारे पास 2b, यानी कि 3/2b यानी 2b हमारे पास इसका आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं इसी के दूसरे जूस की तरफ। तो दूसरे जूस में भी हमने ना किसी तरीके से कॉमन ढूंढने हैं। तो पहले हम ना ऊपर वाली रकम में से कॉमन ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे देखें तो a है, इधर हमारे पास a नहीं है, तो यानी a तो हमारे पास कॉमन आ ही नहीं सकता। दूसरे नंबर पर b देखें, दोनों में b एक एक ही हैं, तो चलें वो हमारे पास कॉमन आ गया है। उसके बाद देखिए x, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1x हमारे पास ना कि कॉमन आ गया है। उससे पहले ना यानी सबसे पहले हमने देखना होता था कोई टेबल कॉमन आए, तो टेबल तो ना इस ऊपर है ना नीचे है, तो टेबल तो हमारे पास कॉमन आ ही नहीं सकता। तो चलें bx कॉमन आ गया। अब देखते हैं कि ऊपर बाकी क्या बचेगा। bx कॉमन चला गया, अकेला a बच गया, जमा में हमारे पास आ जाएगा b कॉमन चला गया। उसके बाद x की 2 में से 1x कॉमन चला गया, तो अकेला x ऊपर हमारे पास ना बच जाएगा। इस तरीके से नीचे अगर आप लोग देखें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि a तो हमारे पास दोनों में नहीं है, तो वो तो कॉमन नहीं आ सकता। कॉमन आने के लिए शर्त लाजमी है कि दोनों में या 3 रकमें तीनों में होना चाहिए। तो c दोनों में है, तो c हमारे पास कॉमन आ सकता है। उसके बाद x देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1x हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यानी cx हमारे पास कॉमन आ गया। बाकी बच जाएगा, इधर से हमारे पास a बच जाएगा, जमा यहाँ से देखेंगे तो cx कॉमन चला गया, तो बाकी अकेला x यहाँ पे बच गया। इस तरीके से तो हमारे पास ऊपर आ गया bx इंटू a जमा x, और नीचे cx इंटू a जमा x। ये a जमा x इस a जमा x से हमारे पास कट गया। ऊपर देखें तो हमारे पास bx बच गया, और नीचे देखें तो हमारे पास cx बच गया है। अब इनमें से भी देखें तो x दोनों में ना कि हमारे पास कॉमन है, तो ये x हम के साथ हमारे पास कट गया, तो ऊपर हमारे पास b बच जाएगा और नीचे हमारे पास c बच जाएगा। तो इस तरीके से इस दूसरे सवाल का जवाब हमारे पास b/c आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास ac बटे में है जी a की 2 x की 2 माइनस हमारे पास है ax। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऊपर ac है, तो इसमें से दूसरी टर्म ही नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो नीचे अगर आप लोग देखें ये हमारे पास ना कि 2 टर्म है, इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ऊपर वाली जो रकम है इसको हमने वैसे ही लिख देना है, यानी ac को हमने वैसे ही लिख देना है। अब नीचे देखें तो यहाँ पे देखें 2a हैं, यहाँ पे हमारे पास 1a है, इनमें से हमारे पास 1a जो है वो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे देखें 2x है, यहाँ पे 1x है, इन दोनों में से भी हमारे पास 1x कॉमन आ जाएगा। अब आगे देखते हैं कि बाकी बचता क्या है। तो इसमें देखें 1a कॉमन गया, तो बाकी हमारे पास 1a बच गया। इसमें से देखें 2x में से 1x कॉमन गया, तो 1x बच गया है। अब नेक्स्ट देखें इन दोनों में से a भी कॉमन चला गया और x भी कॉमन चला गया। अब अगर आप लोगों के पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसमें सारी पूरी की पूरी टर्म ही हमारे पास कॉमन चली जाए, तो वहाँ पे आपने 1 बचा देना है। यहाँ पे आपने ये नहीं करना कि 0 छोड़ दें, यहाँ पे आपने लाजमी तौर पर 1 बचा देना है। अब ये इतना करने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ ना कि कट रही है। तो यहाँ पे आप लोग देखें जो a है इस a के साथ ना कि हमारे पास कट रहा है और कोई चीज़ भी नहीं कट रही, यानी कि ऊपर ये c है नीचे x है, तो ये 2 तो कट ही नहीं सकते। तो ऊपर हमारे पास बच गया c, नीचे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x इंटू ax माइनस 1, तो ये इसका हमारे पास फिर आंसर आ जाएगा। अब इसी तरीके से हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगले सवाल में अगर आप लोग देखें तो आपके पास है 15 a की 2 b की 2 c
और बटे में है 100 इंटू a की 2 माइनस a की 2 b, ये हमारे पास है। अब इसमें ना कि सबसे पहले देखें ना कि ये 100 इस ब्रैकेट से ना कि बाहर है, तो ये 100 और 15 ना कि आपस में ना कट सकते हैं। जब ये ब्रैकेट से बाहर हो ना तो फिर हमारे पास ये ऊपर नीचे ना कि कट सकते हैं। तो पहले इनको काट के फिर ही हम ना कि अगले स्टेप पे ना कि चलते हैं कॉमन लेने वाले पे। तो यहाँ से हम ना कि इसे काट देते हैं, तो हमारे पास ये कट जाएगा 5 पे कट रहा है, 5 3 15 और ये हमारे पास 5 2 10 और 0 वैसे आ जाएगा। अब जो नई हमारे पास ये बनेगी ना रकम, वो बन जाएगी 3 a की 2 b की 2 c। नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो हमारे पास बचेगी 20 इंटू a की 2 माइनस a की 2 b, ये हमारे पास ना कि नीचे बन जाएगी। अब नेक्स्ट अगले स्टेप पे हम चलते हैं। अब ऊपर तो हमारे पास टर्म ही एक है, तो उसमें से तो हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। नीचे यहाँ से हम ना कि कोई ना कोई चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 a की 2 b की 2 c वैसे आ गया। अब नीचे देखें ये 20 तो हमारे पास वैसे आ गया। अब इन दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। तो यहाँ पे देखें a की 2 है, यहाँ पे भी a की 2 है, यानी a की 2 हमारे पास कॉमन निकल आएगा। तो यहाँ पे हमने a की 2 कॉमन निकाल लेनी है। अब देखते हैं अंदर क्या बचेगा। तो a की 2 कॉमन चला गया। जब पूरी टर्म कॉमन चली जाएगी तो मैंने पहले भी बताया, तो आप लोगों के पास यहाँ पे 1 बच जाएगा। माइनस उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी, a की 2 कॉमन चलेगी तो अकेला b बच गया। यहाँ पे हमारे पास अकेला b बच गया है। अब ये कॉमन निकालने के बाद नेक्स्ट आप लोग देखें कोई चीज़ कटती है तो उसे काट लें। ये देखें a की 2 और ये a की 2, ये ना अब ब्रैकेट के बाहर आ गया। हालांकि यहाँ पे भी a की 2 और a की 2 था, लेकिन चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर था और ये माइनस हो रहा था, तो इस सूरत में हम इसे नहीं काट सकते थे। अब चूंकि ये हमारे पास ब्रैकेट के बाहर आ गया है और ये ज़रब हो रहा है, तो इस तरीके से हमने इसे काट सकते हैं। अब ऊपर देखेंगे तो हमारे पास बच गया 3b की 2 c। नीचे देखेंगे तो हमारे पास 20 इंटू 1 माइनस b बच गया है। तो इस चौथे सवाल का हमारे पास ये आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 4x की 2 माइनस 9y की 2 बटे में है जी 4x की 2 जमा 6xy। अब ना सबसे पहले हम ऊपर वाली जो रकम है यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल रही है। पहले तो हम देखें ना कि टेबल कौन सा कॉमन है, तो ये 4 है, ये 9 है, तो ये किसी भी कॉमन टेबल पर नहीं जाते, यानी टेबल तो हमारे पास कोई कॉमन नहीं निकल रहा। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं ये कोई ABC वाला यानी एक्स वाई में से कोई कॉमन है या नहीं, तो ये x की 2 है, ये y की 2 है, तो इनमें से भी हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। अगर ये कॉमन नहीं है तो अब हम ना कि कुछ और ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ना अगर आप लोग देखें एक फार्मूला सा बन रहा है, यानी कि ऊपर अगर आप लोग देखें तो ये 2x का मुरब्बा बन रहा है। इस सारे को अगर आप लोग देखें ना तो ये 2x का मुरब्बा बन जाएगा। माइनस में हमारे पास ये 3 3 9 यानी 3y का मुरब्बा बन जाएगा इस तरीके से, यानी कि 2x का मुरब्बा माइनस हमारे पास ना कि 3y का मुरब्बा बन जाएगा। अब बटे में अगर आप लोग देखें इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, तो आप लोग देखें ये 4 है और ये 6 है, तो 2 का टेबल जो है ना वो हमारे पास कॉमन निकल आएगा। तो 2 का टेबल यानी कि 2 हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखें यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे अकेला x है, तो यहाँ पे एक x जो है वो भी हमारे पास कॉमन निकल आएगा। तो y इधर है इधर नहीं है, तो y तो हमारे पास कॉमन नहीं निकल रहा। तो चलें जो कॉमन निकल रहा है उसके अलावा जो बाकी बच जाता है वो हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखें 2 2 4 यानी कि 2 बच गया, 2x थे 1x चला गया तो बाकी 1x बच गया। अलामत जो थी जमा की वो वैसे ही आ गई, 2 3 6 तो 3 आ गया। उसके बाद ये x कॉमन चला गया तो बाकी x तो हमारे पास नहीं बचा, लेकिन y जो है वो हमारे पास ना बच गया इस तरीके से। अब इसको अगर आप लोग देखें ना तो ये आप लोगों के पास एक फार्मूला होता था, चलें उसका हम ना यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं। a की 2 माइनस b की 2 वो बराबर होता था, एक दफ़ा इसे हम जमा में लिखते थे और एक दफ़ा माइनस में लिखते थे इस तरीके से। ये हमारे पास एक फार्मूला होता था, ये बिल्कुल उसी शक्ल में है, यानी a की 2 2x का मुरब्बा माइनस 3y का मुरब्बा, तो ये उसी फॉर्म में a की 2 माइनस b की 2। अब इसे एक दफ़ा हम जमा में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। तो चले हम ना इन्हें फिर ना लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, 2x जमा 3y एक दफ़ा यानी जमा में लिख दिया, और 2x माइनस 3y और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया। अब नीचे जो थी वो अभी उसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी, 2x इंटू 2x जमा 3y, ये हमारे पास वैसे ही आ गई है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो आप लोगों को दिखाई देगा कि ये 2x जमा 3y इस 2x जमा 3y से कट जाएगा। अब ऊपर जो है ना वो हमारे पास बच जाएगा 2x माइनस 3y,
ये उसी तरीके से आपने लिख लेना है। और नीचे अगर आप लोग देखेंगे सिर्फ 2x बच जाएगा। अब चूंकि ये ना कि माइनस में है तो इस 2x को हम 2x के साथ काट नहीं सकते। अगर ये ब्रैकेट के बाहर होता या अकेला होता तो फिर हम ना कि इसे काट सकते थे, लेकिन इस तरह की जब सिचुएशन हो जाएगी तो फिर हम इन्हें नहीं काट सकते। तो यानी कि यही जो है ना ये इस सवाल का हमारे पास आंसर बन जाएगा। अब चलते हैं हम अगले छठे जूस की तरफ। तो छठे जूस में देखें तो आप लोगों के पास है 20 × x की 3 माइनस y की 3 और बटे में हमारे पास है 5x की 2 जमा 5xy जमा 5y की 2। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना जो ऊपर वाला है इसकी अगर हम थोड़ी सी तर्जीह करें तो ये हमारे पास एक फार्मूला होता है x की 3 माइनस y की 3। ये आपको ना कि याद करना पड़ेगा। ये इसके बराबर हो जाता है x की 3 माइनस y की 3, वो बराबर हो जाता है x माइनस y और बटे में हमारे पास मसलन कि x माइनस y और साथ में हमारे पास आ जाता है x की 2 जमा xy जमा y की 2। ये आपको ना कि याद करना पड़ेगा, ये इसके बराबर होता है। अब बटे में अगर आप लोग देखें यानी कि इसके फार्मूले को हमने ना कि खोल दिया और हमने कोई इजाफी काम नहीं किया है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो चीज़ कामन निकल रही है ना कि वो हम ना कि कामन निकाल के लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 जो है ना कि तीनों में है, यानी कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यानी कि 5 तो हमारे पास कामन निकल आएगा। उसके अलावा अगर आप लोग देखें x की 2 है, यहाँ पे भी x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यानी कि तीनों में x होना चाहिए तो फिर वो कामन निकल सकता था, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्में हमारे पास आ गई हैं। तो इसका मतलब x कामन नहीं है। y को देखें इन दोनों में है लेकिन इधर नहीं है, तो ना तो हम x को कामन ले सकते हैं ना ही y को कामन ले सकते हैं, क्योंकि वो तीनों टर्मों में ये दोनों नहीं है। तो चलें जो कामन लिया है उसके अलावा हम देखें क्या बचता है। यहाँ पे देखें x की 2 बच गया, यहाँ पे देखें तो हमारे पास प्लस xy बच जाएगा और यहाँ पे देखें तो हमारे पास y की 2 बच जाएगा। इस तरीके से यानी कि 5 को कामन लेने के बाद ये हमारे पास ना बच गया है। अब ये कामन लेने के बाद हम देखते हैं कि कोई चीज़ कटती है तो उसे हम काट देते हैं। ये x की 2 जमा xy जमा y की 2, नीचे भी x की 2 जमा xy जमा y की 2, ये इसके साथ कट गया है। उसके बाद देखें ये 5 1 5 5 4 20, ये भी कट गया क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर है और ये भी ब्रैकेट के बाहर। यहाँ पे नहीं काट सकते क्योंकि ये हमारे पास ना कि टर्मों में था, जमा माइनस में था, ब्रैकेट के बाहर नहीं था। इस केस में ये ब्रैकेट के बाहर है तो अब हम इसे ना काट सकते हैं। अब ऊपर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास बचा है 4 × x माइनस y। यहाँ पे आप लोग लिखते हैं 4 × x माइनस y। नीचे देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। तो 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हमें पता है अगर किसी भी चीज़ का बटा ना हो तो हमेशा बटा 1 ही होता है। इसी सवाल का अगर हम 7वां जुज़ देखें तो हमारे पास है जी x × 2a की 2 माइनस 3ax। नीचे देखें तो हमारे पास a × 4a की 2x माइनस 9x की 3। अब ये x ब्रैकेट के बाहर है और ये a ब्रैकेट के बाहर है, ये आपस में कट सकते थे अगर कटते होते, लेकिन क्योंकि ये x है और ये a है, ये नहीं कट सकते तो हम इन्हें नहीं काट सकते थे। चलें अब देखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर से कोई चीज़ हमारे पास कामन निकलती है या फिर नहीं। ये x तो हमारे पास वैसे आ गया, तो इसमें से देखें तो हमारे पास ना इन दोनों में से 2 है ये 3 है, तो टेबल तो कामन नहीं निकल सकता। तो दूसरे नंबर पर ये देखें ये a की 2 है, ये 1a है, यानी 1a जो है वो हमारे पास कामन निकल सकता है। तो बाकी देखें यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो x को तो हम कामन नहीं निकाल सकते, यानी कि यही बस कामन निकल सकता था। a को कामन निकालने के बाद देखते हैं कि बाकी अंदर क्या बच जाएगा। ये 2 उसी तरीके से आ जाएगा, 2a में से 1a कामन चला गया तो a हमारे पास बच जाएगा। तो -3 उसी तरीके से आ जाएगा क्योंकि टेबल तो हमने कामन ही नहीं लिया, तो a ये था ये कामन चला गया तो बाकी x बच जाएगा, यानी कि ऊपर हमारे पास ये बन गया है। अब नीचे अगर आप लोग देखें a तो वैसे आ जाएगा। इनमें से अगर आप लोग देखें तो हमारे पास जो है ना सबसे पहले तो हम देखें कोई टेबल कामन निकल सकता है या नहीं, तो टेबल तो कोई नहीं, ये 4 है ये 9 है, तो ये कामन किसी भी टेबल पर नहीं जाती, टेबल तो कामन नहीं निकल सकता। यहाँ पे a है यहाँ पे नहीं है तो a भी कामन नहीं निकल सकता, लेकिन हाँ ये है कि x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी, x कामन निकल सकता है। अब हमने देखना ये है कि कितने x कामन निकाल सकते हैं। यहाँ पे 1 x है, यहाँ पे 3 है, तो यानी 1 x जो है वो कामन निकल आएगा। अब बाकी जो बच जाता है वो हम अंदर लिख लेते हैं। यहाँ पे देखें तो 4a की 2 बच जाएगा, x कामन चला गया वो हम नहीं लिखेंगे। यहाँ पे देखें -9 x की 3 में से 1 कामन चला गया तो x की 2 बच गया, ये इस तरीके से हमारे पास ना बच जाएगा। अब हम देख लेते हैं ऊपर नीचे से कोई चीज़ कटती है तो उसे काट देते हैं,
बाकी हम ना कि नीचे ला के इन्हें मज़ीद हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ना, ये x इस x के साथ कट गया और ये a इस a के साथ कट गया, यानी x a और नीचे वाला भी जो x a था ये दोनों ही कट गए। अब ऊपर जो है ना वो हमारे पास सिर्फ बच जाएगा a 2a माइनस 3x, इसको हम लिख देते हैं 2a माइनस 3x। अब नीचे देखें भी, ये हमारे पास 4a की 2 माइनस 9x की 2, ये मज़ीद थोड़ा सा ना आगे हल होता है, तो इसे ना कि हम हल कर लेते हैं, यानी कि 4a की 2 है तो ये 2a का हमारे पास ना कि मुरब्बा बन जाएगा। ये देखेंगे तो ये हमारे पास 3x का मुरब्बा बन जाएगा, ये इस तरीके से, यानी इसको हम ना मुरब्बे की शक्ल में लिख सकते हैं। तो वही फार्मूला जो हमने ना कि पीछे एक सवाल में इस्तेमाल किया था, यानी कि अगर आप लोगों के पास इस तरह से कोई आ जाए a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में, उसे आप लोग एक दफ़ा जमा में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में भी लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब ये हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में आ गए, इसे एक दफ़ा आप लोग जमा में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें। तो चलें इन्हें लिख के ना कि यहाँ पे हम फिर ना आगे मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस 3x और बटे में हमारे पास एक दफ़ा इसे जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो ये 2a एक दफ़ा जमा में लिख दिया प्लस 3x और एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख दिया 2a माइनस 3x, ये इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद अगर आप लोग देखें ना तो ये 2a माइनस 3x और ये 2a माइनस 3x ये आपस में ना कट गया। बाकी नीचे ऊपर देखेंगे तो वो 1 बच जाएगा, ऊपर वाला 1 हमने लाजमी लिखना होता है, यानी ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो वो 1 बच गया। नीचे वाला 1 हम ना नहीं लिखते होते, क्योंकि नीचे अगर 1 ना भी लिखें तो उसका मतलब है कि वो 1 है, लेकिन ऊपर वाला नहीं लिखते तो फिर हमारे पास ना कि वो सवाल ही गलत हो जाएगा। नीचे देखें तो हमारे पास सिर्फ बच गया 2a प्लस 3x। तो इस तरीके से इस सवाल को जब हमने हल किया हमारे पास आंसर आ गया 1/2a प्लस 3x। अब इसी तरीके से हम अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगले सवाल में अगर आप लोग देखें, ऊपर वाली जो टर्म है उसमें हमारे पास ना कि x कॉमन निकल रहा है, टेबल नहीं, क्योंकि इसमें टेबल है ही नहीं, इसमें 5 है तो वो तो हमारे पास नहीं कॉमन निकल सकता, लेकिन x कॉमन निकल रहा है तो x को कॉमन निकाल लें। बाकी देखें क्या बचता है, एक x यहाँ से कॉमन निकल गया तो बाकी एक x तो हमारे पास बच जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग देखें तो x कॉमन निकलने के बाद हमारे पास 5 बच जाएगा, -5, उसी तरीके से हमने लिख लिया। अब नीचे देखें भाई, इन तीनों में से देखें कोई चीज़ कॉमन निकल रही है या फिर नहीं। तो मैं देखता हूँ तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही, यानी x था, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है तो वो कॉमन नहीं निकल सकता। उसके बाद कोई टेबल हो सकता था, इसमें कोई टेबल है ही नहीं तो बाकी टेबल भी कोई कॉमन नहीं निकल रहा। अब नेक्स्ट फिर मेरे पास एक ही तरीका बचता है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए कि मैं इसकी तर्जीह कर दूँ। तो तर्जीह के लिए क्या करते हैं कि जो बाहर वाली 2 रकमें होती हैं इनको हम आपस में ज़रब दे देते हैं, यानी -5 को x की 2 से हम ज़रब देते हैं तो मेरे पास बन जाएगा -5x की 2। अब इसको आपने जहन में रखना है। अब दरमियान वाली रकम को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि उसे हम जमा माइनस करें तो जवाब -4x आ जाए, ज़रब करें तो जवाब -5x की 2 आए। तो चले हम इसको ना कि फिर तोड़ लेते हैं। तो x की 2 तो चले हमारे पास वैसे आ जाएगा, क्योंकि हमने दरमियान वाली रकम को तोड़ना होता है। तो इसको तोड़ के ना कि मैं लिख देता हूँ -5x और जमा x। अब यहाँ पे देखें तो यानी -5 भी उसी तरीके से लिख लें। अब ना कि मैं वेरीफाई करता हूँ कि जो इसको मैंने तोड़ा है वो मेरी दोनों शर्तें पूरी करता भी है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप लोग सबसे पहले देखें -5 जमा 1, -5 जमा 1 देखेंगे तो -4, यानी इन दोनों को जमा माइनस किया तो ये हमारे पास पहली शर्त तो पूरी होगी। अब दूसरी शर्त में इन दोनों को हमने ज़रब देना है, यानी -5 को 1 से ज़रब दें तो -5 आ जाएगा, x को x से ज़रब दें तो x की 2 भी हमारे पास आ जाएगा। अब इन्हें ना कि मज़ीद हम हल करते हैं, ऊपर जो है वो तो वैसे ही आ जाएगा x इंटू x -5 जो है। अब नीचे से देखें, अब नीचे ना कि हमने 2 टर्में बना लेनी है, यानी कि ये हमारे पास एक टर्म बन जाएगी और ये दूसरी टर्म बन जाएगी। इस टर्म में अगर आप लोग देखें तो x कॉमन है, यहाँ पे हम x कॉमन निकाल लेते हैं तो बाकी देखेंगे यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे -5 बच जाएगा। इस तरीके से इन दोनों टर्मों में देखें तो हमारे पास +1 कॉमन निकले, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो आप लोग 1 कॉमन निकाल सकते हैं। जब +1 कॉमन निकाला है तो अंदर वाली तो कोई अलामत चेंज नहीं होगी और अंदर वाली रकम भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि कोई चीज़ कॉमन निकली ही नहीं है। तो यहाँ पे हम x -5 लिख देंगे इस तरीके से। अब अगर आप लोग देखें मज़ीद इससे ऊपर तो हमारे पास वही x इंटू x -5 बच गया, लेकिन नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो
आप लोगों के पास इन दो, ये अपना दो टर्म में बन गई हैं। तो यहाँ से x - 5 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो उसको आप लोग कॉमन निकाल लें। बाकी अगर आप लोग देखें यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे +1 बच जाएगा इस तरीके से। अब इनको ना कि हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, जो कटते हैं यहाँ देखिए x - 5 और ये x - 5 ये कट गए, ऊपर सिर्फ x बच गया और नीचे आप लोगों के पास x + 1 बच गया। तो इस तरीके से x बटा x + 1 हमारा आंसर आ गया है। इसी सवाल का अगर हम 9वां सवाल देखें तो हमारे पास है जी 3x2 = 6x बटे में है जी x2 = 4x = 4। सबसे पहले ना कि हम ऊपर देखते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। तो यहाँ पे देखें तो पहले 3 का टेबल जो है ना वो कॉमन निकल जाए, यानी 3 1 3 3 2 6, तो एक तो हमारे पास 3 का टेबल कॉमन निकल आया। दूसरे नंबर पर यहाँ पे देखें x2 है, जहाँ पे अकेला x है, यानी एक x जो है वो भी हमारे पास कॉमन निकल आएगा। अब देखते हैं बाकी क्या बचता है। तो यहाँ से 3 कॉमन गया और एक x कॉमन गया, तो अकेला x यहाँ पे बच जाएगा, जमा 3 2 6 2 बच गया और x जो था वो कॉमन चला गया, यानी x = 2 हमारे पास सिर्फ बचेगा। अब नीचे वाले जो है इसकी हमने तरजीह करनी है और तरजीह भी हमने इस तरीके से करनी है कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास ना कि साइड वाले दोनों हैं इनको ना कि हमने ज़रब दे देनी है, साइड वाले जो दोनों हैं इनको ज़रब दे देनी। तरजीह हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से कॉमन हमारे पास कोई नहीं निकल रहा, तो ये बन जाएगा 4x2। अब ये जो दरमियान वाला है इसको हमने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि इनको जमा माइनस करें जवाब इसी के बराबर आए, ज़रब करें तो जवाब इसके बराबर आए। तो चले हम ना कि इसको तोड़ के लिखते हैं। ये x2 तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा, इस 4x को हमने तोड़ना था तो हम लिख देंगे 2x = 2x इस तरीके से, और ये जो जमा 4 है ये हम ना कि वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने इनको तोड़ा तो है, अब ये हमारी शर्त भी पूरी करते हैं या नहीं। ये जमा 2 = 4x पूरे हो गए, 2 को 2 से ज़रब दें तो 4 हो जाएगा, x को x से ज़रब दें तो x2 भी हो जाएगा, यानी कि हमारी शर्त पूरी कर रहे हैं। तो दूसरे लफाज में कि हमने बिल्कुल ठीक तरीके से इनकी तरजीह की है। तो चलें अब इनको ना मज़ीद हल करते हैं। ऊपर वाला तो मज़ीद हल होता नहीं है, इसको हम वैसे लिख देंगे 3x × x = 2 के। नीचे वाले में देखें ये एक टर्म बना लेंगे और ये 2 टर्म में बना लेंगे। जब हम इस तरह से तरजीह करते हैं तो 2 टर्म में बनाते हैं। इनमें से देखें तो हमारे पास x कॉमन निकल रहा है, तो बाकी बच जाएगा यहाँ पे x और यहाँ पे 2, x + 2 बच जाएगा इस तरीके से। इन दोनों में से देखें तो +2 हमारे पास कॉमन निकल रहा है, बाकी देखेंगे यहाँ पे x बच गया और यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन चला गया तो 2 2 4 जमा का 2 बच जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि मज़ीद हम ना कि नीचे हल करके ना लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 3x × x + 2 तो वैसे ही आ गया। नीचे देखेंगे ये अब हमारे पास 2 टर्में हैं, इनमें से x + 2 दोनों में से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x + 2। अब यहाँ पे देखें x बच गया, यहाँ पे देखें +2 बच गया इस तरीके से। अब ऊपर और नीचे देखें कोई चीज़ कटती है या नहीं, तो हम देखें यहाँ पे भी x + 2 है, यहाँ पे भी x + 2 है, तो ये कट गया। ऊपर हमारे पास 3x बच गया और नीचे हमारे पास x + 2 बच गया। तो इस तरीके से 3x बटा x + 2 हमारा इसका आंसर आ गया है। तो अब हम चलते हैं इसी के 10वें सवाल की तरफ। तो 10वें सवाल में देखें तो आप लोगों के पास ना x2 = xy - 2y2 है, तो इनमें से देखें कोई चीज़ कॉमन वो नहीं निकल रही, क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, x तो कॉमन नहीं निकल सकता। y देखें इन दो में है, इसमें नहीं है, तो y भी कॉमन नहीं निकल सकता। 2 देखें इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो टेबल भी कॉमन नहीं निकल सकता। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना होता है, इसकी तरजीह करनी होती है। अब तरजीह करने के लिए इन दोनों को यानी आखिर वाले दोनों को आपने ज़रब देना है। x2 को -2 y2 से ज़रब देंगे तो आपके पास आ जाएगा -2 x2 y2 इस तरीके से। अब दरमियान वाले को आपने कुछ इस तरीके से तोड़ना है कि उन्हें जमा माइनस करें तो जवाब इसी के बराबर आ जाए, ज़रब करें तो जवाब इसके बराबर आए। तो चलें हम ना इसको तोड़ते हैं। x2 हमने वैसे लिख ली। अब ये हमारे पास आ जाएगा -2xy और जमा 2xy और -xy। अब देखिए जमा 2 में से माइनस का 1 निकाल लें तो हमारे पास ना कि 1 आ जाता है, यानी जमा का 1 आ जाता है। अब इन दोनों को ज़रब देते हैं, 2 1 2, x को x से ज़रब दें x2, y को y से ज़रब दें y2,
और जमा माइनस 2 मुख्तलिफ अलामतें जवाब माइनस में भी आ जाता है। यानी कि हमारी तर्जी के लिए इनको तोड़ने के लिए जो शराइत रिक्वायर्ड थी ना वो पूरी होगी। और माइनस 2y की 2 ये हमने वैसे ही लिख देना है। अब नीचे अगर आप लोग देखें आपके पास है x की 3 माइनस y की 3, ये हमारे पास फार्मूला बनता है जो हमने पीछे भी खोला था, इसको हमने कि दोबारा से खोल देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा वाई की 2, ये हमारे पास फार्मूला था, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो चलें नेक्स्ट देखें, तो अब हमने ना इनकी दो टर्में बना लेनी, यानी ये एक टर्म और ये हमारे पास दूसरी टर्म। अब इस टर्म में से अगर आप लोग देखें तो आपके पास ना कि x कॉमन निकल रहा है, यानी ये x की 2 है, ये x है, तो एक x हमारे पास कॉमन निकल रहा है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा। एक x कॉमन निकाल लें, बाकी यहाँ पे एक x बच जाएगा, जमा यहाँ पे देखें ये x कॉमन चला गया तो बाकी 2y बच जाएगा। इस तरीके से 2y आपने लिख देना है। अगली टर्म में से देखें तो एक तो माइनस जो अलामत पहली के साथ होती है उसी को हम कॉमन में ले आते हैं, और दूसरे नंबर पर न कि y हमारे पास कॉमन निकल रहा है, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। अब y को हमने कॉमन निकाल लिया है। अब जब हम ना कि माइनस को कॉमन निकाल लेंगे ना तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज होके आएंगी, यानी ये माइनस है इसने जमा होके आना है, बाकी जो बचेगा, बाकी y हमने कॉमन निकाल लिया तो x बचा तो x जमा का बच जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमने माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे हमारे पास प्लस आ जाएगा। तो ये देखेंगे तो y एक कॉमन निकला है तो हमारे पास 2y यहाँ पे इस तरीके से बच गया है। नीचे अगर आप लोग देखें तो ये उसी तरीके से हमने लिख देना है x माइनस वाई और इंटू एक्स की 2 जमा एक्स वाई जमा y की 2, ये हमारे पास ना उसी तरीके से आ जाएगा। अब इसको ना कि हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। अब ये भी हमारे पास दो टर्म में बन गई, तो इनमें से अगर आप लोग देखें x प्लस 2y जो है वो कॉमन है, x प्लस 2y हमारे पास कॉमन है। यहाँ पे देखें x बच जाएगा और माइनस में देखें y बच जाएगा। अब नीचे जो है ये उसी तरीके से x माइनस वाई और इंटू हमारे पास x की 2 जमा एक्स वाई जमा y की 2, ये हमारे पास ना कि वैसे ही साथ में आ जाएगा। अब x माइनस वाई ऊपर भी है और नीचे भी है, इनको ना कि हम काट सकते हैं, यानी x माइनस वाई और x माइनस वाई ये कट गया। अब ऊपर अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास बच जाएगा x जमा 2y और नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास बच जाएगा x की 2 जमा एक्स वाई जमा y की 2। तो अब ये मज़ीद इनकी तर्जीह वगैरह या मज़ीद इनको हम नहीं आगे काट सकते, तो बस यही इसका आंसर आ जाएगा। इसी सवाल का अगर हम लास्ट जूस देखें तो हमारे पास है 2x की 2 जमा 17x जमा 21 बटे में है जी 3x की 2 जमा 26x जमा 35। अब ऊपर देखें कोई चीज़ हमारे पास कॉमन निकल रही है या नहीं, तो हम ना सबसे पहले टेबल देख लेते हैं। ये 2 है तो ये कोई भी 2 पे नहीं जाती, यानी कि हमारे पास टेबल जो है वो कॉमन नहीं निकल रहा। उसके बाद हम x को देखते हैं, इन दो में से तो x है लेकिन इधर x नहीं है, तो यानी कि हमारे पास ऊपर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं निकल रही है। अब इसी तरीके से हम नीचे देख लेते हैं क्या इसमें से कोई चीज़ कॉमन निकल रही है या नहीं। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास है जी 3। अब 3 के टेबल पर ये सारे नहीं जाते, यानी कि टेबल हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं निकल रहा। इसी तरीके से x देखें, इन दो में तो है, इस तीसरी में नहीं है, तो यानी x भी हमारे पास कॉमन नहीं निकल रहा। तो चलें अब अगर इस तरह की हमारे पास सिचुएशन आ जाए जब 3 टर्में हों उनमें से कोई भी कॉमन ना निकल रहा हो, तो आप लोगों ने क्या करना होता है कि इनकी तर्जीह कर देनी होती है। तर्जीह करने के लिए एंड वाली दोनों को आपने ज़रब देना है, यानी 21 को 2 से ज़रब दें, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 42x की 2। अब ये जो 42x की 2 है ये आपने जहन में रखनी है, क्योंकि इसको जब हमने तोड़ना है तो इस शर्त पे तोड़ना है कि उनको जमा माइनस करें तो जवाब हमारे पास 17x ही आए, और अगर ज़रब करें तो जवाब हमारे पास ना कि 42x की 2 यानी जमा का 42x की 2 आना चाहिए। तो चले अब इनको ना कि हम तोड़ के फिर ना लिख लेते हैं। तो ये 2x की 2 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब इनको अगर हम ना तोड़ के लिखें जमा 14x जमा 3x और जमा 21 जो है ये हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि इनको हमने तोड़ के तो लिखा है, क्या हमारी शर्तें भी पूरी होती हैं या नहीं। तो 14 और 3 17, ये पहली शर्त तो पूरी होगी, यानी इनको जमा मैच करें तो इसके बराबर आना चाहिए। अब ज़रब देते हैं, 14 3 हमारे पास 42 होता है, तो ज़रब वाली हमारे पास जो शर्त थी वो भी पूरी होगी, यानी कि इसको हमने ना कि ठीक तरीके से ना कि तोड़ के लिख लिया है। अब हम आते हैं नीचे वाली रकम की तरफ। इसमें भी हमने क्या करना है कि इन दोनों को ना कि ज़रब दे देना है। अब इनको ना कि ज़रब देते हैं 35 को 3 से, हम ना कैलकुलेटर ले लेते हैं, 35 ज़रब 3 कर लेते हैं तो हमारे 105 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 105 और x की 2। यहाँ पे आप लोग ना ये जहन में रखें
कि 105x की 2। अब दरमियान वाली रकम को हमने इस तरीके से तोड़ना है कि उनको जमा माइनस करें तो जवाब यही आए, अगर ज़रब करें तो जवाब 105x की 2 आना चाहिए। तो चलें 3x की 2 तो हम ना कि वैसे लिख लेते हैं। अब 26x को हमने तोड़ना है, तो इसको तोड़ के हम ना कि लिख सकते हैं प्लस 21x जमा 5x, और ये जो 35 है ये हमारे पास ना वैसे ही आ जाएगा। अब हम इनको ना कि तोड़ा है तो देखें हमारी दोनों शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। 21 और 5 26 तो पूरा होगा, यानी जब हम माइनस किया तो वो 26 तो पूरा हो गया। 21 को 5 से ज़रब दें तो देखते हैं 105 आता है या नहीं। 21 ज़रब 5 तो देखें तो 105 हमारे पास ना कि आ गया है, यानी कि उसको ज़रब देने से हमारे पास जो शर्त पूरी होनी चाहिए थी वो भी पूरी हो गई है। अब इनकी ना कि हमें दो दो टर्में बनानी पड़ेंगी, ये और ये। इन दो टर्मों में से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन निकलता है। तो पहले तो 2 का टेबल हमारे पास कॉमन निकल रहा है, एक चीज़ होगी। ये x की 2 है, ये एक x है। इन दोनों में से देखें तो एक x जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ से देखें 2x हमारे पास कॉमन गया तो बाकी x बच गया जमा, तो हमारे पास 2 7 14 होता है, यानी 7 बच गया। x कॉमन गया था तो वो हमारे पास नहीं आ सकता। अब यहाँ से देखें तो हमारे पास सिर्फ 3 का टेबल जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो 3 1 3, यानी कि x अकेला बच जाएगा और 7 3 21, ये उसी तरीके से हमारे पास आ गया। अब नीचे अगर आप लोग देखें तो हमारे बल्कि ना कि 7 3 21, यहाँ पे ना 7 बचना था, 21 नहीं 7 बचना था। अब नीचे अगर आप लोग देखें इन दोनों में से, तो इन दोनों में से भी अगर आप लोग देखें, एक तो 3 का टेबल कॉमन निकल रहा है और साथ में x भी कॉमन निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे x की 2 है, यहाँ पे x है, तो एक x जो है वो हमारे पास कॉमन निकल रहा है। जब यहाँ से 3x कॉमन चला गया तो यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा, तो वो लिख दिया हमने प्लस 7 3 21 होता है, 7 बच गया यहाँ पे और x कॉमन चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ x जमा 7 ही बच जाएगा। यहाँ से देखें तो हमारे पास 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 अगर 5 1 5 5 7 35, यानी कि एक ही टेबल पे जा रहे हैं तो 5 कॉमन निकल गया, यहाँ पे x बच जाएगा और प्लस 7 5 35, यानी कि 7 बच जाएगा। अब ऊपर वाले में से देखें तो हमारे पास कॉमन जो निकल रहा है वो है जी x जमा 7, यहाँ पे हम लिख लेते हैं x जमा 7 हमारे पास कॉमन है। बाकी इधर से देखें तो 2x और इधर से देखें तो प्लस 3 हमारे पास इस तरह से निकल आएगा। नीचे अगर आप लोग देखें तो x प्लस 7 जो है इधर से भी कॉमन निकल रहा है। अब नीचे देखें बाकी तो ये 3x प्लस 5 बच जाएगा, ये आप लोगों के पास इधर इस तरीके से बच जाएगा। अब ऊपर और नीचे अगर आप लोग देखें ना, x जमा 7 और x जमा 7 ये कट गए, बाकी जो हमारे पास बच गया है ऊपर बच गया है 2x प्लस 3 और नीचे जो हमारे पास बच गया है वो 3x प्लस 5। तो इस तरीके से 2x प्लस 3 बटे में 3x प्लस 5 ये हमारे पास इसका आंसर निकला है।